Hello everyone, welcome to my channel. So today we will discuss about the Supreme Court direction to fill vacancy in SIC and CIC. So इसका बारे में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में जनरली जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, उनके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट उस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। प्लस आपके मेंस के अंदर GS2 के अंदर अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द इश्यूज इन द गवर्नेंस, तो आप इसका एक एग्जांपल एज अ यूज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। व्हाट विल बी आवर स्ट्रक्चर एंड आउटलाइन। हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम देखेंगे CIC और SIC कॉन्स्टिट्यूशन और उनका फंक्शंस। देन वी विल डिस्कस अबाउट RTI लिटिल बिट, क्योंकि RTI जो है वो SIC और CIC से रिलेटेड है। एंड देन वी विल सी द इश्यूज। ठीक है, वे फॉरवर्ड एज सर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बताया है, दे हैव जस्ट डायरेक्टेड टू फिल द वैकेंसीज। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, देयर आर लॉट ऑफ वे फॉरवर्ड लाइक डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड और बाकी सब ई गवर्नेंस, वो आप ई गवर्नेंस के अंदर या फिर गवर्नेंस पार्ट के अंदर कवर करेंगे। नाउ if we see the CIC, what is the meaning full form of CIC? That is the Central Information Commission. तो सबसे पहले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये फर्स्ट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे मेंशन है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये आप स्टैट्यूटरी बॉडी बोल सकते हो उसको, बिकॉज इट मेड अंडर सम एक्ट और लॉ। ठीक है, तो इट वाज एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005। सो मतलब ये काफी रीसेंट बॉडी है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो पहले नहीं हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद। देन इट इज फेम अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज आती है कि इसके अंदर आपको ये पूछा जा सकता है पीटी पॉइंट के अंदर कि कितने मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन +10 तक ही मेंबर हो सकते हैं, नॉट मोर देन 10। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 10 से ज्यादा मेंबर अपॉइंट कर ही नहीं सकता है। एंड हु डज द अपॉइंटमेंट, तो एक ध्यान रखना, जितनी भी मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है या फिर जितनी भी सेंट्रल रिलेटेड बॉडीज होती है, उनका उनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करता है। बट इन दिस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन प्रेसिडेंट करता है, बट वो कमिटी की रिकमेंडेशन के थ्रू। एंड हु आर द मेंबर्स इन द कमिटी, सो दिस इज ऑल्सो पीटी पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन होता है, एंड देन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। अगर अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होगा इसके अंदर मेंबर। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिनको नॉमिनेट करेगा वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। ये कमिटी बनती है, इन कमिटी के बेसिस पे जो रिकमेंडेशन जाता है ना, वही उनको ही अपॉइंट कर दिया जाता है। तो अब ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ क्वालिफिकेशन, दिस क्वालिफिकेशन फॉर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन एज सच नहीं प्रोवाइडेड है। टेन्योर इज इंपॉर्टेंट। मोस्टली सेंट्रल रिलेटेड बॉडीज के अंदर टेन्योर 65 ईयर्स होता है, तो टेन्योर इसका 65 ईयर्स होता है एज टर्म्स या फिर टर्म प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जनरली हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या सेंट्रल रिलेटेड बॉडी 5 ईयर्स एंड 65 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, 65 ईयर्स। एंड इन केस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इट्स मोर देन दिस। ठीक है, बट इसके अंदर टर्म कोई है जो टेन्योर है वो प्रिस्क्राइब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई टू मेक सम पीटी पॉइंट कि हु आर व्हाट आर द बॉडीज जो कि रीअपॉइंटमेंट जिनका हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इस तरीके के स्टेटमेंट वाइज पूछने की चांसेस रहते हैं कि दे आर द एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट और नॉट। सो दीज आर द पीटी पॉइंट जो कि आपको याद करने हैं, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है वो वैसे भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए ही है। नाउ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट, जो जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लिखा है पार्ट, वो सिमिलरली SIC के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाता है। सो दिट इज अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वन स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द नॉट मोर देन 10 स्टेट। सिमिलरली +10, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, बट 10 से ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं होंगे। अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स कमिटी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सिमिलर कमिटी होगी, लाइक यहाँ पे भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द CM। यहाँ पे क्लियर है। नाउ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देख लेते हैं,
क्योंकि जिस तरीके से कई बार आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड आपके कोई जजमेंट पूछ लिए गए थे प्रीवियस ईयर में, अगर आप मेंस में देखोगे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो आपका मोस्टली मेंस पर्सपेक्टिव से है। सो 1986 के अंदर जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया था, मिस्टर पुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस। तो इसके इसके केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट दिया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन which is provided under Article 19, it constitute the implied the right to information। आप स्पीच और एक्सप्रेशन का यूज कब कर सकते हो? जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी तभी तो आप अपना स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट यूज करोगे। विदाउट दिस, विदाउट इंफॉर्मेशन आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज कर ही नहीं सकते। व्हेन यू विल बी मोर ओपिनियनेटेड, जब आपके कोई कोई इंफॉर्मेशन होगी या कोई डाटा होगा या कोई फैक्ट होगा, तभी तो आप अपना कोई ओपिनियन दोगे। तो सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला था कि राइट टू इंफॉर्मेशन विल कम अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 19। ठीक है। Indian citizens are enabled to exercise their right to ask some pertinent questions to the government and different public utility service providers। तो वो तो आप देखते ही हो कि काफी सारे न्यूज चैनल्स या आपके इंटरव्यूज के अंदर, पैनल के अंदर लोग क्वेश्चंस पूछते हैं गवर्नमेंट सर्विस को या ऑफिशियल्स को, या फिर आप ओवर द अदर पीरियड देखते हो कोई कोई सेलिब्रिटी जो मीडिया में हो, थिएटर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर आपकी बिजनेस इंडस्ट्री। तो और अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल कोई एक्ट करता है या फिर कोई स्कीम अगर लॉन्च करती है बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हैज टू रिप्लाई। ये है क्योंकि लोगों को जानना होता है कि इसके अंदर क्या है। तो कभी भी आप अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम भी लॉन्च करती है तो वो आपकी पूरी जो उनकी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, कितना बजट है, क्या प्रोविजन है, वो सब आपको इंटरनेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलेगा। क्योंकि सिटीजन को ये जानने का अधिकार है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है इसके अंदर और क्या इसके अंदर प्रोविजन है। आरटीआई ने रिप्लेस किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को। देन 2005 के अंदर सीआईसी और एसआईसी का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये एक स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि आरटीआई एक्ट रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। नाउ व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? नाउ क्वेश्चन आता है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन ये होती है कि एनी इंडियन सिटीजन कैन सीक आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी। लाइक आप अगर आरटीआई फाइल करते हो या आईटी कोई रिफंड आपको चाहिए होता है तो आप ऑफ कोर्स ले सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, पासपोर्ट के बारे में, कोई भी डिटेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसा ही टोल्ड यू कि जो भी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है या उनका आउटले जो बनता है वो प्रॉपरली आपका इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, राइट। तो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। अगर आप यूनियन मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे, दे आर लाइबल टू रिप्लाई यू, क्योंकि सिटीजन को प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ऑल्दो इस एक्ट का मिसयूज भी बहुत होता है, बट जो यूटिलिटी है वी हैव टू सी दैट परस्पेक्टिव। इंफॉर्मेशन सॉर्ट कैन बी रिलेटेड टू द फंड्स अलॉटेड अंडर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीफ फंड्स इन द कंट्री। इसीलिए आप देखिए जब भी आपका कोई बजट प्रोविजन निकलता है या कोई भी इकोनॉमिक सर्वे भी अगर आता है तो उसके अंदर प्रॉपर आउटलेज होते हैं कि इतना बजट इसको दिया गया है, इतना बजट स्कीम को दिया गया है, इतना फंड ओवरऑल दिया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जनता को होनी चाहिए। दिस एप्स एनेबल स्टूडेंट्स टू गेट कॉपीज ऑफ आंसर शीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज अंडर दिस ऐप। यूनिवर्सिटीज के अंदर है, दैट्स व्हाई मेनी पीपल आर क्लेमिंग कि हमें यूपीएससी की आंसर शीट भी दिखानी चाहिए, बिकॉज वो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। बट सिंस इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक सो वी कांट मेक एनी कॉमेंट्स ऑन दिस टॉपिक। बट यस, आप यूनिवर्सिटी से जो भी आप देखिए कि जब आपके कभी मार्क्स कम आते हैं, कोई इश्यू होता है, हम लोग फाइल कर देते हैं कि ओके वी वांट आवर कॉपी टू रीवैल्युएट और वी वांट टू सी आवर मार्क्स, वी वांट टू सी आवर कॉपीज टू बी चेक। तो ये जो है वो आप प्रॉपरली कर सकते हो। नाउ इश्यूज जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट किए हैं कि व्हाट आर द इश्यूज विद सीआईसी एंड एसआईसी फंक्शनिंग। सबसे पहला है कि डिलेज एंड बैकलॉग्स, मतलब जितने इतने सारे केसेस जो है वो पेंडिंग है। लाइक सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, 3.2 करोड़ केसेस पेंडिंग है। और सीआईसी और एसआईसी से रिलेटेड 2.25 लाख या 2.2 लाख अप्रोक्सीमेटली केसेस जो है वो पेंडिंग है। नो पेनल्टी, इसके अंदर अगर एसआईसी कोई भी फेक इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई पेनलाइज नहीं कर सकता है, और अगर पेनलाइज कर सकता है तो सिर्फ 2.2% केसेस में ही अब तक पेनल्टी मिली है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो सर्कुलेशन के अंदर मिसयूज होके निकलती है। ठीक है। वैकेंसी या लॉट ऑफ वैकेंसीज एंड वैकेंसीज निकलती नहीं। आप भी देखा कीजिए, कभी भी हम आपको सुनने को नहीं मिलेगा सीआईसी एसआईसी के अंदर कोई वैकेंसी आई है, क्योंकि कोई मेरिट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई किस प्रकार का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। सो देयर इज नो आइडिया कि किस तरीके से ये लोग वैकेंसी फिल करते हैं।
लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एज आई टोल्ड यू कि इंफॉर्मेशन दी जाती है बट इंफॉर्मेशन उतनी दी जाती है, सिटीजन अवेयर हो रहा है नहीं हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दैट्स वाई मिस इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन जो है वो ज्यादा है. ठीक है. सो यही था इशू, एकदम छोटा था क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. वे फॉरवर्ड आप इसके अंदर ये कर सकते हो कि यूज ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, सोशल ऑडिट भी इसके अंदर होना चाहिए. ठीक है. तो ये प्रॉपरली 2-3 पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हो. बट सुप्रीम कोर्ट ने एज सच कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है. दे ओनली टॉक्ड अबाउट टू फिल द वैकेंसी एंड दे कॉल्ड आरटीआई एज अ डेड लेटर. दैट्स ऑल. सो आई होप you enjoyed my video. Thank you so much.